9 अगस्त 2023 दिन रहेगा बुधवार। आज का दैनिक राशि फल। आइए बुधदेव को नमन करके दैनिक राशि फल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में, जो कि 9 अगस्त 2023 दिन रहेगा बुधवार का। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय 5:46 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय, जो कि 7:06 पर है। आज के सभी शुभ समय, हालांकि आज का विक्रम संवत 2080 रहेगा। मास अमांत रहेगा, जो कि अधिक श्रावण मास रहेगा। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष रहेगा। वहीं आज की तिथि होगी जो कि नवमी तिथि 4:17 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त, आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज के सभी अशुभ समय दुष्ट मुहूर्त, राहु काल का समय रहेगा दोपहर के समय, जो कि 12:26 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त होगा दोपहर में 2:06 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी ना करे तो बेहतर है। आज का नक्षत्र रहेगा कृतिका, 2:29 तक रहेगा। आज का योग रहेगा वृद्धि योग, 3:39 पर। वहीं आज का करण रहेगा जो कि तैतिल, 3:58 तक, और इसके तत्पश्चात लग जाएगा जो कि गर करण, 4:13 तक रहेगा। आज का चंद्र राशि रहेगा जो कि मेष राशि, 7:43 पर। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा की ओर होगा। प्रिय दर्शकों, यह थे 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए अब हम चर्चा करते हैं आज के दैनिक राशि फल में। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के विषय में क्या कुछ रहने वाला है बेहतर, और किन किन उपायों को आज के दिन हम सभी जातकों को करना चाहिए। साथ ही साथ व्यापार, स्वास्थ्य, नौकरी, कैरियर, वैवाहिक जीवन, प्रेम आदि का क्षेत्र, विद्यार्थी वर्गों के लिए आज का माहौल, आज का दिन कैसा रहने वाला है। कौन कौन सी वह राशियां हैं जो अत्यंत बेहद भाग्यशाली हैं, किन किन राशियों को सावधान रहने की ज़रूरत है, इन सभी के विषय में विस्तार से हम दैनिक राशिफल में ही चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिदिन की भांति आइए जानते हैं कुछ दिव्य एवं महा उपाय। हालांकि आज के वर्तमान समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे धन की आवश्यकता ना हो या धन की कामना ना हो, परंतु धन उसी के पास रहता है जो कि निरंतर प्रयास करते हैं और परिश्रम करते हैं। धन प्राप्ति के लिए यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कर्मों को, अपने कार्यों को पूर्णतः ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आप हर कार्य में सफल होंगे, और सफल होंगे तो आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी, धन का आवागमन और भी बढ़ेगा। हालांकि इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कुछ विशेष हम चर्चाएं करने वाले हैं। जैसा कि आप अपने व्यक्तित्व में खुद के अंदर कुछ चीज़ों का यदि बदलाव करते हैं, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को आपको नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और धन का आवागमन बढ़ जाता है। पहला कार्य, जब भी आप भोजन करिए, हालांकि भोजन वैसे सदैव भूमि पर बैठकर के करिए,
तो उचित होगा। और जब भी आप भोजन कर लें तो अपना हाथ उसी थाली में ना धोएं, थाली के बाहर अपना हाथ धोने का प्रयास करिए। और दूसरा कार्य, जब भी आप मंदिर जाएं तो हालांकि हम सभी देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं मंदिर जाते हैं खाली हाथ जाते हैं। आपके पास पैसा इत्यादि नहीं है तो आप एक पत्र ही ले जाइए, अर्थात एक पत्ता भी लाइए, कोई भी पत्ता, दुर्वा घास, कुछ भी लेकर जाइए, परंतु खाली हाथ मंदिर में ना जाए। तीसरा, जब भी आप कहीं से आते हैं यात्रा से या घर में प्रवेश करते हैं तो जैसे कपड़े उतार करके वैसे उल्टे पुल्टे कपड़े फेंक देते हैं, परंतु उस कपड़े को अच्छे से निकाल करके फोल्ड करके अस्थायी रूप से रखने का प्रयत्न करें। ये सब आपकी आदतें, इन आदतों में आप सुधार करके भी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप प्रातः काल उठिए, सबसे पहले भूमि को नमन करिए, धरती माता को प्रणाम करिए, प्रभु का स्मरण करिए और जिस पर आप शयन करते हैं, जो भी आपका बिस्तर है, उसे ठीक कर लीजिए। माता पिता का आशीर्वाद नियमित रूप से प्रतिदिन आप सभी को लेना चाहिए। साथ ही साथ आप कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोएं, इस बात पर भी गौर करें। जब भी आप कोई भी शुभ कार्य करें, मांगलिक कार्य करें, कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करें तो आपका जो फेस होना चाहिए, चेहरा, वो पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए। इससे उस कार्य की वैल्यू अधिक बढ़ जाती है, उसमें सफलता के चांस भी अधिक बढ़ जाते हैं। चाहे कोई विद्यार्थी वर्ग हो, कोई पढ़ाई इत्यादि करता हो या कोई पूजा जप अनुष्ठान करता, तो पूर्व को दिशा बेहद खास मानी जाती है। साथ ही साथ कभी भी भगवान के समक्ष पीठ करके ना बैठें। बहुत से लोग हैं मंदिर में भगवान की मूर्ति पीठ करके बैठ जाते। छोटी छोटी गलतियां, इस पर आप गौर करिए। जब भी आप मंदिर में जाएं, मंदिर से घर वापस आए तो घंटी ना बजाएं। जाते वक्त आप घंटी बजाइए, परंतु वापस आते वक्त आप घंटी को ना बजाइए। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम प्रतिदिन चर्चा करते रहेंगे दैनिक राशिफल में। आप सभी देखिएगा, इससे आप सभी का ज्ञान कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा और आप लोग को अपने जीवन में कुछ बड़ा उपलब्धि भी प्राप्त हो। आइए जान लेते हैं आज के सुविचार। गुणवान मनुष्य के संपर्क में रहकर सामान्य मनुष्य भी गौरव को प्राप्त करता है। गुणवान मनुष्य के संपर्क में रहकर सामान्य मनुष्य भी गौरव प्राप्त करता है। जैसे कि फूलों के हार में रहकर धागा भी मस्तक के ऊपर स्थान को प्राप्त करता है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल में, जो कि 9 अगस्त 2023 दिन रहेगा बुधवार का। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है विशेष, और ख़ास तौर पर किन किन उपायों को हम सभी को आज के दिन करना चाहिए। हालांकि आज के दिन आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु किसी भी व्यक्ति को या किसी भी घर परिवार के सदस्य को कुछ अशब्द ना बोलें, क्योंकि हम सभी कभी कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु लोगों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। इसीलिए हम सभी दुखी हैं। यदि आप सभी जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो दूसरे का इस्तेमाल कभी जीवन में ना करें। खुद के बल पर, खुद के प्रयास पर कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आज के दिन धन और संपत्ति को लेकर के फिजूल में आपका धन खर्च हो सकता है, इसलिए धन का सदुपयोग करें। अच्छे क्षेत्र में धन का निवेश करें। किसी गलत जगह पर धन का निवेश आज गलती से भी भूल कर ना करें। हालांकि आज के दिन आप स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बनेगा,
पेट में दर्द जैसी शिकायतें आज आपको महसूस हो सकती है। इसलिए खान पान पर आप विशेष तौर पर ध्यान दें। बाहर का भोजन जितना हो सके उतना ना करें। किसी को धन उधार इत्यादि यदि आज देना है तो आप आज के दिन ना दें। वहीं आज किसी को धन उधार इत्यादि दिए हुए थे तो वहां से वापस अब मिलने के संकेत हैं। घर परिवार को लेकर के पारिवारिक विवादों से आज बचिएगा। हालांकि किसी पुरानी बातों को लेकर के घर परिवार में यदि बहस हो रहा है तो आप लोगों को समझा बुझा करके माहौल को शांत रखें। आज के दिन प्रेम आदि के क्षेत्र में वैसे कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है, फिर भी आज केवल और केवल महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा करें। फिजूल की बातें ना करें, यही आपके लिए अनुकूल रहेगा। जो लोग ऑफिस या दफ्तर या अन्य क्षेत्र में कहीं पर कार्य कर रहे हैं वह अपने कार्य में आज पूरी तरह से ईमानदारी दिखाएं। किसी भी प्रकार से झूठ का सहारा ना ले, अन्यथा आने वाले दिनों में उन्हें दुख का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी इत्यादि की आप तलाश में हैं तो आज के दिन आपको थोड़ा प्रयास और परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। व्यापार और व्यवसायियों के लिए मिला जुला कर दिन तो अनुकूल रहेगा, परंतु किसी अनजान शख्स के बहकावे में आप लोग ना आए और अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने निर्णय स्वयं लें, क्योंकि शुक्र देवता का राशि परिवर्तन से अभी कुछ दिनों तो कैसा प्रभाव बना रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी का साथ आज बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत हालांकि दिखाई नहीं पड़ रही है। साथ ही साथ जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, पढ़ाई से वह थोड़ा विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, इस बात पर बेहद ध्यान दें कि पढ़ाई से लापरवाही कतई ना करें। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह अपने समय को फिजूल में कहीं पर ना लगाइए, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। एक एक क्षण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय का जो लोग दुरुपयोग करते हैं आने वाले दिनों में उन्हें काफ़ी सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस बात को नोट करें कि आज से ही अपने समय का केवल और केवल उपयोग करें। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। आज के दिन आप गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या भगवान गणेश जी का दर्शन करिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करिए, जो भी आपके संकट हैं, विपदा है, दिक्कतें हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से वह सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता, सभी के विघ्नों को दूर करने वाले हैं। उन्हें दुर्वा की माला अर्पित करिए, लड्डू इत्यादि का भोग लगाइए और सच्चे मन से प्रार्थना करिए। आज आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर, जो कि 1 रहेगा। वहीं आज के दिन यदि आप कहीं पर यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा से बचिएगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते। अगली राशि रहेगी जो कि वृष राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृष राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन किसी से वाद विवाद ना करिएगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि हम सभी कभी कभी क्रोध में आकर के कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी कार्य करिए काफ़ी ज़्यादा उसे सोच और समझ करके कार्य को करिए, जीवन में कभी दुखी नहीं रहे। हालांकि आज का दिन आपका वैसे आनंद पूर्वक बीतने वाला है। जैसे स्वास्थ्य की चर्चा कर ले तो स्वास्थ्य में आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में स्थितियां बेहद अनुकूल हैं।
यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से भी जूझ रहे थे तो समझिए आपको आज राहत मिलेगी। धन संपत्ति को लेकर के आए दिन समस्या बनी हुई थी, आज के दिन आपको राहत मिलेगा। धन किसी को उधार दे सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। पारिवारिक विवाद से भी राहत मिलेगी। माता पिता का सहयोग बना रहेगा, हालांकि माता पिता की सहमति आप हर कार्य में ले सकते हैं। प्रेम आदि के क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग प्रपोज इत्यादि करना चाहें वह आज के दिन निश्चित रूप से करिए। साथ ही साथ व्यापार और व्यवसाय को लेकर के जो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कि व्यापार में कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है, लाभ नहीं हो पा रहा है, उन्हें आज कोई अच्छा उपहार मिलेगा, लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। हालांकि नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे लोगों के लिए भाग्य का साथ आज बनेगा। जो लोग ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं उन्हें भी जैसी उम्मीद है लोगों से वैसा ही उन्हें आज हाथ लगने वाला है। आज के दिन वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ दिन बेहद सुखमय आनंद पूर्वक अब बीतने वाला है। हालांकि विद्यार्थी वर्ग थोड़े अपने कार्य से विचलित होंगे, परंतु वक्त के साथ वह भी अपने क्षेत्र में लग जाएंगे। नौकरी इत्यादि या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज अन्य गैजेट में समय ना लगाते हुए अपने लक्ष्य की ओर फोकस करें। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाइए और भगवान गणेश जी को एक दूर्वा की माला चढ़ा दीजिएगा। आज आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर, जो कि 9 रहेगा। आज के दिन आप कहीं पर यात्रा करिए, परंतु उत्तर दिशा की ओर यात्रा से आप बचिएगा, क्योंकि उत्तर दिशा आज आपके लिए अशुभ दिशा रहने वाली है। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि मिथुन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आप जिस किसी भी क्षेत्र में परिश्रम प्रयास कर रहे हैं आपको सफलता हाथ लगेगी, परंतु धैर्य के साथ आपको थोड़ा समय इंतजार करना होगा, क्योंकि यदि कोई वृक्ष है तो माली उसे पूरे 12 महीने सींचता है, कोड़ता है, उसमें खाद इत्यादि अर्पित करता है, फिर भी वह साल में केवल और केवल एक बार ही फल देता है। उसी प्रकार से आप जो कुछ कार्य कर रहे हैं आपको सफलता मिलेगी, परंतु आप पूरे धैर्य और विश्वास के साथ ईमानदारी से परिश्रम करते जाइए। मार्ग से विचलित न हो। आज के दिन स्वास्थ्य में भी वैसे तो सामान्य रहेगा दिन। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत वैसे दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि यदि आप पुरानी समस्या से परेशान थे तो समझिए उससे भी राहत मिलने वाली है। धन संपत्ति के मामले में आज किसी को धन उधार देने से बचिएगा। धन का सही उपयोग करिए। जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उन पर आप धन आज ना लगाएं। घर परिवार में लोगों का साथ तो वैसे दिखाई पड़ रहा है, माता पिता और छोटे बड़ों भाई बहनों का भी साथ बनेगा। आज के दिन थोड़ा आप कम बोलिएगा। ऑफिस या दफ्तर में यदि कहीं आप कार्यरत हैं किसी भी जगह पर, तो आप अपने वाणी से लोगों को आकर्षित तो कर सकते हैं, परंतु यदि आप कटु वचन या कटु वाणी बोलते हैं तो इससे लोग थोड़ा विपरीत भी होंगे, इससे आप बचें। नौकरी इत्यादि के जो लोग तलाश में हैं आज उन्हें दिन की अपेक्षा प्रयास भी थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। आज के दिन व्यापार और व्यवसाय में आप अपने कार्यभार को स्वयं देखिए। यदि उसमें कोई समस्या है तो आज के दिन ही बदलाव कर डालिए। हालांकि शुक्र के वक्री होने से थोड़ा बहुत व्यवसाय पर भी प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी का साथ वैसे तो बना रहेगा, परंतु जीवन बहुत लंबा है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो प्रतिदिन
आता ही जाता है। इसलिए एक दूसरे का साथ देते हुए जीवन में प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ें। प्रेम आदि का क्षेत्र वैसे बेहद शानदार रहेगा। प्रेम प्रेमिका आज के दिन एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। आज के दिन जो विद्यार्थी वर्ग है वह अपने कार्य में सावधानियां बरतें। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी आज एक बड़ी सफलता हाथ लगने की उम्मीद है, परंतु वह परिश्रम करेंगे तब। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। आज के दिन ज़रूरतमंद अर्थात जिन्हें अति आवश्यकता हो, चाहे किसी दवा इत्यादि का या भोजन पानी का, तो आप इंतजाम करा सकते हैं। इससे आपको आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी और जो भी कार्य रुके हुए हैं उसमें आपको अचानक से लाभ हो सकता है। आज आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर जो कि 7 रहेगा। वहीं आज आप कहीं पर यात्रा करना है तो कर सकते हैं, परंतु उत्तर दिशा की ओर आज के दिन भी यात्रा से बचिएगा। उत्तर दिशा की ओर यात्रा ना करें क्योंकि यह दिशा आपके लिए आज अशुभ होगी। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि कर्क राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि हर दिन हम सभी के लिए एक नया होता है। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के संध्या काल तक हम सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, परंतु कहीं न कहीं हम सभी आलस के कारण, प्रमाद के कारण अपने कार्य को नहीं कर पाते, फिर से हम सभी दुखी हो जाते हैं। इसलिए इस बात पर आप गौर करें कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको स्वयं परिश्रम करना है। दूसरे लोग केवल आपको सलाह दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु चलना आपको ही पड़ेगा। इस बात पर आप गौर करिएगा। वैसे आज के दिन स्वास्थ्य में स्थितियां बेहद अनुकूल हैं। स्वास्थ्य में लगभग रूप से आज कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु खान पान पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। धन संपत्ति के मामले में आज थोड़ा धन को लेकर के आपको मानसिक चिंता हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में यदि आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो आपको परिश्रम भी करना होगा। किसी भी क्षेत्र में बिना परिश्रम के धन आपके पास चलकर नहीं आएगा। घर परिवार का माहौल बेहद अनुकूल, वैसे स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। यदि कुछ दिनों से वाद विवाद था भी तो आज के दिन आपको उससे राहत देखने को मिलेगा। प्रेम आदि के क्षेत्र में प्रेम प्रेमिका के साथ उत्साहपूर्वक दिन रहेगा। जो लोग एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हैं वह बेहद आसानी से प्रपोज इत्यादि आज के दिन कर सकते हैं। समय स्थितियां अनुकूल हैं। व्यापार और व्यवसाय में आज के दिन हो सके कोई बड़ा अचीवमेंट आपको हाथ लगे, कोई अच्छी सफलता आज के दिन मिलने के योग है। जो लोग नौकरी की तलाश में थे वह बेफिक्र रूप से नौकरी की तलाश करें। बात व्यवहार अच्छा रखें, जल्द से नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं वह किसी छोटे छोटे कार्यों को नज़रअंदाज ना करें, सभी कार्यों को संपन्न करते रहिए, आप की भी तरक्की होनी तय है। आज के दिन अब वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। वैसे जीवन साथी का साथ बेहद बढ़िया रहेगा, दिन अच्छे से गुजरने वाला है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनका पढ़ाई इत्यादि में आज मन लगेगा। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह आज किसी दूसरे के बातों में दखल अंदाजी ना दें, इससे उन्हें भी उदासीता हाथ लगेगी। साथ ही साथ आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल या जब भी आपके पास वक्त हो
आप भगवान गणेश जी का दर्शन कर लीजिएगा और गणेश चालीसा का यदि हो सके तो पाठ करिएगा, नहीं तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक बार जप कर लीजिएगा आज के दिन। आज आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर जो कि 2 रहे। वहीं आज आपके लिए अशुभ दिशा होगी जो कि उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा की ओर आप यात्रा से जितना हो सके बचिएगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि सिंह राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन कोई अच्छी व बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, चाहे कारोबार संबंधित हो या व्यापार से या कोई धन का निवेश हो। आज के दिन वाकई में आप वाद विवाद होने से बचिएगा। यदि कोई समस्या है भी तो शांतिपूर्वक ढंग से हम उस समस्या को सुलझा सकते हैं। यदि जब तक आप क्रोध नहीं करेंगे, यदि कोई दूसरा क्रोध कर भी रहा है तो आप शांति भाव से उस बात को समझिए, स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। क्योंकि सभी पशु पक्षी या अन्य प्रजातियों में जो जहर होता है वो अलग अलग जगह पाया जाता है। जैसे सांप के जीभ में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है, लेकिन एक मानव ऐसा है जिसका विष उसकी बातों में होता है, वाणी में होता है। उसी से वह संपूर्ण घर परिवार में वाद विवाद करा देता है। इस बात पर गौर करिएगा कि जितना हो सके वाणी को कंट्रोल में रखिएगा, कहीं पर अशब्द, क्योंकि बात का घाव पूरे जीवन भर रहता है, उसका घाव कभी भरता नहीं। आज के दिन वैसे स्वास्थ्य में हाल फिलहाल में स्थितियां बेहद अनुकूल हैं। धन संपत्ति को लेकर छोटी मोटी समस्या आती रहती है, परंतु राहत मिलेगा। आज के दिन पारिवारिक विवादों में आप उलझ सकते हैं, इसलिए जितना पारिवारिक विवादों से दूरियां बना करके रहें उतना ही अनुकूल है। लोगों को समझा के रखिए, स्थितियों पर आप काबू पा पाएंगे। प्रेम आदि का क्षेत्र वैसे आज कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेमिका के साथ उत्सव का माहौल, कहीं घूमने का विचार है तो आप निश्चित रूप से जाइए। अब व्यवसाय और व्यापार में आज का दिन बेहद शानदार रहेगा। नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज खुद के बल पर प्रयास करेंगे तो सफलता को पा ही लेंगे। जो लोग ऑफिस या दफ्तर में हैं वह अपने कार्य में किसी प्रकार से हड़बड़ाहट ना दिखाएं। कार्य थोड़ा करिए परंतु स्थिरता के साथ, बात में कोई गलतियां उत्पन्न ना हो। वैवाहिक जीवन के विषय में जानें। आज के दिन जीवन साथी का साथ बना ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हालांकि विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई से बहुत विचलित हो रहे हैं, मन में कई सारी कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहे हैं। वह थोड़ा अपने कार्य पर भी ध्यान, खेल कूद करिए परंतु साथ साथ में कुछ और भी कार्य करिए। नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए वैसे आज का दिन बेहतर है, परंतु पूर्व के बीते दिनों को आप बार बार याद करके अपने आने वाले अतीत को, वर्तमान को यूं ही नष्ट ना करें। आज के दिन आप खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। हालांकि आज के दिन आप जब भी स्नान करिए, स्नान के पात्र में इलायची डाल करके स्नान करिएगा और बड़ों का आशीर्वाद ले आज भगवान गणेश जी का दर्शन कर ले। आज आपके लिए भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर जो कि 9 रहेगा। आज यात्रा आप करिए, हालांकि यात्रा के दौरान आप उत्तर दिशा का ध्यान दें कि उत्तर दिशा आज आपके लिए अशुभ है। उत्तर दिशा की ओर यात्रा से बचिए। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि कन्या राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज अपने आप को आप प्रसन्न रखिए
क्योंकि यदि हम चिंतित भाव से किसी कार्य को करते हैं तो वो उस कार्य में सफलता हमें प्राप्त वैसे नहीं हो पाती। यदि हम वही कार्य प्रसन्नता के साथ उत्साह में कोई कार्य करिए तो आप देख लीजिए उत्साह में करके उसका कई गुना लाभ आपको मिलेगा। हालांकि आज तनाव से दूर रहिए, किसी बात को लेकर के झगड़ा झंझट लड़ाई इत्यादि से दूरी रहिए और किसी बाहरी को सलाह देने से बचिएगा, क्योंकि लोग दूसरों को ज्ञान व सलाह बांटते रहते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं वह दुखी होते जाते हैं। आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार से लापरवाही आप ना बरतिए। पिछले दिनों में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं थी, परंतु आने वाले वक्त में बेहद सुधार होने वाला है, इसलिए समय पर भोजन ग्रहण करें और बाहर का भोजन इत्यादि वैसे तो ना ग्रहण करें तो अनुकूल है। धन संपत्ति को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं रहेंगी, परंतु अकड़मने ना बने, खुद से प्रयास और परिश्रम करें। जो लोग परिश्रम इत्यादि करते हैं वह धन के लिए कभी परेशान नहीं रहते। घर परिवार का माहौल धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल होती चली जा रही। आने वाले दिनों में और भी स्थितियां बेहद शानदार रहेंगी। प्रेम आदि का क्षेत्र वैसे बेहद अनुकूल है। प्रेम प्रेमिका आज के दिन कहीं पर घूमने का विचार हो तो निश्चित रूप से आप जाइए। व्यापार और व्यवसाय में अचानक से कोई बड़ा सफलता आपको हाथ लगेगी, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका है। खास तौर पर नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज प्रयास करते रहें। जो लोग ऑफिस या दफ्तर या अन्य क्षेत्र में कार्यरत है वह किसी दूसरे के अंदर के कमियों को ना उड़े दे, पहले अपने कमियों को पहचाने कि हमारे अंदर क्या अवगुण है, इसके बाद ही दूसरे के कमियों को देखें। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। वैसे जीवन साथी का साथ आज के दिन तो बना ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जीवन साथी के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आज के दिन खास तौर पर विद्यार्थी वर्गों का मन पढ़ाई से विपरीत हो सकता है। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वह गैरों के ऊपर समय ना बर्बाद करें और कल्पनाओं में ना जिए, क्योंकि कल्पनाओं में जीने से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल भगवान गणेश जी का यदि दर्शन हो सके तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण सुबह 21 बार कर लीजिए और शाम के समय भी कर लीजिए। आज आपके लिए भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर, जो कि 7 रहेगा। वही आज आपके लिए अशुभ दिशा होगी, जो कि उत्तर दिशा। आज के दिन भी उत्तर दिशा की ओर यात्रा से बचिएगा। आइए राशियों क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा। यदि हम किसी की सहायता करते हैं, कोई वस्तु इत्यादि दान देते हैं, तो वह सभी चीज़ें आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ रहती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं चीज़ों के साथ से हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि किसी की दुआ या आशीर्वाद हमें दिखाई नहीं पड़ता, परंतु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में होता है। इसलिए आप भी दान पुण्य करते रहें और लोगों की सहायता करके आगे बढ़ें, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में केवल और केवल मानव ऐसा है जो कि धन को कमाता है, और कोई पशु पक्षी, कोई जानवर धन इत्यादि नहीं कमाते, फिर भी वह सभी खाने के लिए नहीं मरते। और हम सभी इतना धन अर्जन करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी खाने के लिए त्राहिमाम मचा रहता है। इसलिए आप जितना भी कमाएं, यदि आपके पास 4 रोटी है तो 1 रोटी
किसी अन्य को भी खिला दे। आइए जान लेते हैं स्वास्थ्य के विषय में। वैसे स्वास्थ्य में आज की स्थितियां बेहद अनुकूल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन संपत्ति के मामले में भी आज का दिन सामान्य रूप से कहा जा सकता है। घर परिवार में यदि विवादित स्थितियां थी तो समझिए वह सुलझेंगी। प्रेम आदि का क्षेत्र वैसे बेहद शानदार है, परंतु सुनी सुनाई बातों पर आज किसी प्रकार से यकीन से बचिएगा। व्यापार और व्यवसाय में आप जितना प्रयास करेंगे उतनी जल्दी सफलता को भी प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, वैसे आज भाग्य का साथ तो बनेगा। ऑफिस या दफ्तर में आप कार्यरत हैं तो आज बेवजह में किसी पर नाराजगी व्यक्त ना करें या किसी से क्रोधित ना हो। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ आज का दिन थोड़ा उदासी में गुजरेगा, परंतु जीवन साथी के साथ मूवी इत्यादि आप देख सकते हैं मोबाइल पर भी या कहीं अन्य जगह पर। जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। विद्यार्थी वर्ग आज किसी भी प्रकार से घर परिवार में क्रोधित ना हो। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आज के दिन दूसरों की सलाह देने से बचिएगा। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। गाय की सेवा अर्थात गाय को कुछ चारा इत्यादि खिलाइएगा, हरा चारा। साथ ही साथ भगवान गणेश जी का आज के दिन दर्शन कर लीजिए। व्यापार इत्यादि में अच्छी उन्नति के चांस बढ़ जाएंगे। आज आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर, जो कि 1 रहेगा। आज आपके लिए अशुभ दिशा होगी, जो कि उत्तर की दिशा आज भी होगी, क्योंकि उत्तर की दिशा की ओर आज के दिन यात्रा से आप बचिएगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि वृश्चिक राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन वैसे आप दिन देखें पूर्णतः तो सामान्य गुजरेगा, ना अधिक सुख ना अधिक दुख, परंतु आप जिस जगह अपना फोकस रखेंगे वही चीज़ें आपको प्राप्त हो। यदि आप अपने दुख को देखेंगे तो केवल और केवल दुख ही रहेंगे। वहीं यदि आपके पास जो चीज़ें प्राप्त हैं, जो उपलब्धियां आपको मिली हुई हैं, उसी में आप प्रसन्न रहें। स्वास्थ्य को लेकर के आज समझिए कहीं कोई चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। स्वास्थ्य में स्थितियां बेहद सामान्य। धन संपत्ति को लेकर के आए दिन कहीं ना कहीं छोटी बड़ी परेशानियां बनी रहती हैं, और जब तक यह जीवन है तब तक धन को लेकर के कभी संतुष्टि हो ही नहीं सकती। इसलिए उतार चढ़ाव को देखते रहे और प्रयास तो करते रहे। घर परिवार में स्थितियां थोड़ी बहुत विपरीत हो सकती है। माता पिता के साथ बहस हो सकता है, इसलिए बड़ों के साथ और माता पिता के साथ बहस तो आप सपने में भी ना करें, प्रत्यक्ष की तो बात ही छोड़ें। प्रेम आदि के क्षेत्र में आज का दिन बेहद अनुकूल है। प्रेम प्रेमिका आज थोड़े विवाद से दूर रहिएगा, अच्छी बातों को करिएगा, बुरी बातों से बचिए। व्यापार और व्यवसाय में दिन बेहद सामान्य। आज के दिन बदलाव के विषय में आप सोच सकते हैं। नौकरी इत्यादि की तलाश में आज वैसे आप सफल भी हो सकते हैं, परंतु प्रयास के बल पर। आज के दिन खास तौर पर जो लोग ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं, वह अपने कार्य को नज़रअंदाज ना करें। साथ ही साथ आज के दिन वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ आंतरिक कलह और विवाद की स्थितियां आज के दिन और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि विवाद उत्पन्न कहाँ होता है? हम सभी के वाणी के द्वारा विवाद होता है। यदि कोई दूसरा बोल रहा है और हम सभी सुन लें तो विवाद की स्थितियां कतई उत्पन्न नहीं होंगी।
इस पर आप गौर करिएगा। आज के दिन स्वास्थ्य में वैसे बेहद जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में स्थितियां सामान्य हैं। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वह भी आज अपने लक्ष्य पर ही चले तो बेहतर होगा। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। आज के दिन आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कुछ खाने की सामग्री दीजिए। वहीं आज के दिन आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर जो कि 3 रहेगा। आज आपके लिए अशुभ दिशा होगी उत्तर की दिशा। आज के दिन भी आप उत्तर की दिशा की ओर यात्रा से बचिएगा। आइए राशियों के क्रम, अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी धनु राशि। आज धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिन, आइए जानते हैं। जैसा कि आप प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं कार्यों के दिन आज के दिन भी करेंगे तो प्रतिदिन से आपको जो प्राप्त हो रहा है वही आज भी आपको प्राप्त हो। आज के दिन आप कुछ जीवन में बदलाव करिए, कोई बड़ा कार्य करिए। हालांकि जो कार्य करें उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु धैर्य के साथ उसी क्षेत्र में आप परिश्रम को अधिक बढ़ाइए। आज फिजूल में गैर जिम्मेदार ना बने, अपने जिम्मेदारियों को निभाएं। जो भी आपको महत्वपूर्ण कार्य मिले उसी कार्य में आप पूरे तरह से ऊर्जा से लगे रहें। स्वास्थ्य में वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य में स्थितियां बेहद सामान्य। धन संपत्ति को लेकर के थोड़ा बहुत आप चिंतित हो सकते हैं, परंतु धन का सही इस्तेमाल करके आप कुछ जीवन में बड़ा भी कर सकते हैं। फिजूल में चीज़ों आप ना खरीदें, जो चीज़ें आपके लिए अनावश्यक हो या लाभप्रदक ना हो उस चीज़ से आप बचिएगा। वहीं घर परिवार का माहौल बेहद सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत आज दिखाई नहीं पड़ रहा है। परंतु प्रेम आदि के क्षेत्र में प्रेम प्रेमिका के साथ विवादित स्थितियां बनेंगी, शायद दूरियां भी बढ़ सके। इसलिए आप ऐसा कोई बात ना करें जिससे तनाव उत्पन्न हो। व्यापार और व्यवसाय के प्रति समझिए आज का दिन बेहद सामान्य है। नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज सफलता को भी यह प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि आज के दिन जो लोग ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत है वह सबके साथ भाईचारा बना करके रहें। छोटी छोटी परेशानियों में लोगों से क्रोधित होना, इससे आप बचिएगा। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव अभी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मानसिक तौर पर आप भी अशांत महसूस करेंगे। इसलिए जीवन साथी की सलाह लें, यदि आवश्यकता हो तो उचित डॉक्टर की सलाह लें। साथ ही साथ आज के दिन विद्यार्थी वर्गों के लिए दिन सामान्य है। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह जीवन में बड़ा करना है तो अच्छे लोगों से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करें। आज के दिन आप यह बेहतर उपहार कर सकते हैं। आज भगवान गणेश जी का आप दर्शन करिए, उन्हें दुर्वा की माला और लाल पुष्प इत्यादि अर्पित करिए। आज आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर जो कि 9 रहेगा। वहीं आज आपके लिए अशुभ दिशा होगी और जो कि उत्तर की दिशा की ओर आप यात्रा से बचिए। आइए राशियों क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि मकर राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मकर राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज के दिन अपने व्यक्तित्व में आपको सुधार लाने की कोशिश करनी होगी, जिससे कि आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो सके, मानसिक परेशानियां दूर हो सके और धन इत्यादि का आप अर्जन कर सके। इसलिए खुद के अंदर बदलाव लाएं। यदि आप कहीं पर कार्यरत हैं, किसी कार्य को करते हैं
तो आप अपने कार्य में भी आज बदलाव कर सकते हैं। कुछ बड़ा करने की सोचें, कार्य को करते करते बड़ा करिए और भी आप अच्छा सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। वाहन इत्यादि से थोड़ा बचिएगा, परंतु स्वास्थ्य में स्थितियाँ सामान्य हैं। धन को लेकर के घर परिवार में थोड़ा आंतरिक माहौल विपरीत हो सकता है या थोड़ी बहुत आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है। इस सबसे आप बचिए। धन जितना कमाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत इकट्ठा भी करें, ज़रूरत पड़ने पर उसी धन का उपयोग करिए। घर परिवार का माहौल बेहद सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु माता पिता की सलाह आप लेते रहें। प्रेम आदि के क्षेत्र में प्रेम प्रेमिका के साथ दिन बेहद शानदार है। व्यापार और व्यवसाय में आज पूर्व की अपेक्षा अच्छी खासी सफलता आपको हाथ लग सकती है। नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे लोगों के लिए भाग्य का साथ बनेगा। ऑफिस या दफ्तर में जो लोग कार्यरत हैं वह किसी गैर कार्य को ना करिए, अपने कार्य में ईमानदारी बरतिएगा। कार्य को थोड़ा ही करिए परंतु ईमानदारी से, झूठ का सहारा आज आप ना लें। वहीं वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी का साथ बना रहेगा। विद्यार्थी वर्गों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, भगवान गणेश जी का दर्शन कर लीजिए, भगवान गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पित कर दीजिए, उनसे प्रार्थना करिए। जो भी आपकी समस्या है वह भगवान गणेश जी की कृपा से वह सारी समस्या आपकी दूर हो सकती है। आज आपका भाग्यांक रहेगा, भाग्य अक्षर जो कि 9 रहेगा। वही आज आपके लिए अशुभ दिशा होगी जो कि उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा की ओर यात्रा से आप यदि बचते हैं तो ठीक है। आइए राशियों क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी जो कि कुंभ राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज के दिन किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके मन में प्रसन्नता हो। पुरानी बातों पर भी चर्चाएं होंगी। आज के दिन आप कोई कार्य करने के लिए निकलिए तो बड़े का या बड़ों लोग का आशीर्वाद ले लीजिए। साथ ही साथ धन को लेकर के थोड़ी बहुत आज आर्थिक स्थितियां विपरीत होगी, परंतु समय के अनुसार यह अनुकूल हो। स्वास्थ्य में वैसे आज कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु परिवार को लेकर के या भाई बहनों को लेकर के कुछ आंतरिक विवाद हो सकता है। आप अपने गुस्से को आज के दिन काबू में रखें, क्योंकि क्रोध में हम सभी बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका परिणाम आगे चलकर बेहद दुखद होता है। प्रेम आदि के क्षेत्र में स्थितियां सामान्य है। व्यापार में भी आज अच्छी खासी सफलता हाथ लग सकती है। जो लोग नौकरी इत्यादि की तलाश में थे उन्हें भी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हाथ लगेगी। आज के दिन जो लोग नौकरी ऑफिस या दफ्तर में कर रहे हैं, कहीं पर भी कार्यरत है, वह किसी के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करें। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि जीवन साथी कुछ सरप्राइज या गिफ्ट आप दे सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए दिन बेहद शानदार है। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह घरेलू कार्य में अपने समय को व्यर्थ में न गंवाएं। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, किसी रोगी को या किसी ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता करिए, जिससे आपको भी कुछ लाभ प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर जो कि 6 रहेगा। वहीं आज आपके लिए अशुभ दिशा होगी जो कि उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा की ओर आप यात्रा से बचिए। आइए राशियों के क्रम में अगली और अंतिम राशि की बात कर लेते हैं जो कि मीन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज
उन भावनाओं को पहचाने जो आपको प्रेरित करते हैं। आज किसी भी प्रकार से किसी वस्तु या विशेष का लालच ना करें, वह लालच आज के दिन ही छोड़ दें, क्योंकि हर चीज़ें आकर्षित होती हैं परंतु आपको प्राप्त हो ऐसा संभव नहीं। आज के दिन नकारात्मक बातों से, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जितना हो सके सकारात्मक बातें सोचें, अच्छी चीज़ों को सोचें और खुद को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, क्योंकि दुखी तो पूरा संसार है। दुखी क्यों? यदि आप कोई कार्य कर पाए तो उसे करिए, और नहीं कर पाते हैं तो प्रभु के सहारे छोड़ दीजिए। दुख को प्रकट करने से आपकी समस्या हल हो तो आप दुख को प्रकट कर सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में बेहद सामान्य दिन रहेगा। परिवार में वैसे हाल फिलहाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्थितियां भी अनुकूल होंगी। प्रेम आदि के क्षेत्र में भी आज प्रेमिका के साथ समय अनुकूल है, परंतु व्यापार और व्यवसाय को लेकर के थोड़ी बहुत आंतरिक कष्ट हो सकते हैं। लोगों से देख करके द्वेष की भावना न रखिए, आप भी अपने कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। हालांकि अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ें। नौकरी इत्यादि की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा। जो लोग ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं वह केवल और केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी का सहारा ना लें। लोगों का भी सहयोग करिए, अपने कार्य को करिए, परंतु लोगों के साथ प्रसन्नता के साथ करिए, किसी को धोखा ना दीजिए। वैवाहिक जीवन की विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी का साथ वैसे बना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई से थोड़ा विचलित हो सकते हैं। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वह आज के दिन अच्छे लोगों से प्रभावित हो। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय करें। नौकरी या बिजनेस इत्यादि में तरक्की हेतु पंछियों को दाना खिलाइए। आज आपका भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर, जो कि 4 रहेगा। वहीं आज आपका अशुभ दिशा होगा जो कि उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा की ओर यात्रा से आप सभी बचिएगा। प्रिय दर्शकों, यह थे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के विषय में पूरे दिन का हाल, साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। व्यक्तिगत रूप से यदि आप सभी अगस्त, सितंबर इत्यादि महीने में किसी भी प्रकार से कोई भी वाहन इत्यादि क्रय या विक्रय करना चाहते हैं, कोई ज़मीन मकान प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई ऑफिस या दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप सभी को एक अच्छी मुहूर्त, शुभ तिथि का जानना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी परेशान ना हो। नाम राशि के आधार पर आप सभी मुहूर्तों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़रूरतमंद लोगों के साथ साझा करना हो तो निश्चित रूप से आप करिए। हमारा YouTube वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।